नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कैरियर विद राजरतन में। मैं अनुज और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। एक नया टॉपिक भी शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का। अभी अभी आप लोगों का रिजल्ट आया है 10th क्लास का। आई होप सभी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, सभी ने बहुत मेहनत की है और उसी का परिणाम है कि आप 11th क्लास में हमारी वीडियोज़ देखने आए हैं, अपनी वीडियोज़ देखने आए हैं अपने इस चैनल पर। हम आज नया बैच शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का, केमिस्ट्री का। और आप सभी साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं क्योंकि आप यहाँ इस चैनल पे प्रेजेंट हैं, देख रहे हैं हमें और आगे भी देखते रहेंगे। आपको जो हमने क्लास 10th में पढ़ाया है, आपके टीचर्स ने आपको ऑफलाइन पढ़ाया है, उस सभी को ध्यान में रखते हुए हमें ये भी समझना होगा कि आगे का रास्ता अब हमें और मजबूती के साथ आगे चलने के लिए, कदम बढ़ाने के लिए हमें और मजबूत होना होगा। इसलिए आज हम अपना कैरियर विद राजरतन क्लासेस में चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं और बात करेंगे अपने इस टॉपिक की। तो आप लोगों को अभी से मन बनाना होगा कि अगर हमें 11th, 12th और अपने आने वाले फ्यूचर के लिए अगर कुछ करना है, बनना है, तो उसके लिए पॉजिटिव माहौल और मेहनत दोनों का ही हमें ज़रूरत होती है। मोटिवेशन चाहिए होता है। तो हमारे पास बहुत ही अच्छी फैकल्टी है ना। आप लोग चैनल पे हैं तो ज़रूर देखिए सभी टीचर्स की वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, है ना। और हमारे सर जो अशोक सर हैं, उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस भी हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। तो चलिए आज हमें बात करनी है केमिस्ट्री की, है ना। सबसे पहले बात करेंगे हमारे इस चैप्टर में क्या है, हमारे केमिस्ट्री में क्या है। केमिस्ट्री में 3 भाग होते हैं, हमारे 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं जो हमें अपनी क्लास 11th एंड 12th में पढ़ने हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। ये 3 केमिस्ट्री के पार्ट हमें, ब्रांचेस हमें केमिस्ट्री में पढ़नी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है कार्बन और उससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, वो सब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ब्रांच है। हमारे पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा मार्क्स हमें यहीं से मिलते हैं। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अदर एलिमेंट्स हैं, उनके कंपाउंड्स के बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होता है, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। देन आते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें जो फिजिकल चीज़ें हैं केमिस्ट्री के बारे में, लाइक उनकी रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, स्पीड के बारे में हमें समझना होता है ना, उनके इक्विलिब्रियम के बारे में समझना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे चलते हुए समय में, बढ़ते हुए अपनी क्लासेस को अटेंड करते हुए समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 कौन सा है हमारा केमिस्ट्री का? आई होप सभी के पास बुक्स हैं, ले ली हैं, सभी ने तैयारी शुरू कर दी है मजबूती के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए और अच्छे नंबर्स के लिए, है ना। 12th क्लास में भी और साथ में 11th में भी। 11th हमारा बेस होता है 12th क्लास के लिए, है ना। 10th क्लास से एकदम से हम बहुत हाई लेवल पे जंप करते हैं। 11th क्लास एक क्लास नहीं है, सिर्फ एक क्लास चेंज नहीं हुई है। आपको मेहनत दुगनी तिगनी करनी होगी, तब जाके हम 12th क्लास में और आने वाले अपने भविष्य में कुछ कर पाएंगे। चलिए बात करेंगे हम अपनी इस चैप्टर के बारे में। तो चलते हैं, इंपोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री की। चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे चैप्टर का नाम है, पहले चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं क्लास 8 से ही, है ना। फिर 9th में हमें थोड़ा सा मैटर के बारे में समझने को मिलता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ने को मिलता है, मोल्स के बारे में हमें थोड़ा पढ़ने को मिलता है ना। 10th क्लास में थोड़ा और हम बढ़िया पढ़ते हैं, समझते हैं, कार्बन को समझते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स को पढ़ते हैं, एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स को पढ़ते हैं। अब 11th में आ गए हैं तो 11th में हमें
थोड़ा सा बेसिक इस चैप्टर में पढ़ना है और फिर जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इस टॉपिक को समझते हुए। ठीक है, ये चैप्टर समझेंगे तो हमें पुरानी बातें और कुछ नई बातें सीखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हमारा यूज होता है। एक्चुअली केमिस्ट्री के बिना तो कुछ है ही नहीं, हमें अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे आसपास के चारों तरफ अगर हम देखें तो अपने आसपास को छोड़िए, अपने आप को देखिए। हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, हम जिंदा हैं ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विच आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, है ना? एम आई राइट? यस, बिल्कुल सही। जितनी भी चीजें हम जिंदा हैं वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ही होते हैं। हम खाना खाते हैं, वहां भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? ब्लड में WBC RBC चल रहे हैं, मिनरल्स हैं, है ना? वो क्या है? वो भी केमिकल कंपोजिशंस की वजह से ही हमारी बॉडी में फ्लो कर रहे हैं, चल रहे हैं। वहां भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हमें पता है कि हम लाइफ फेटल वो मामले हो जाते हैं। क्लियर है? सांस लेना और सांस छोड़ना भी केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, वहां भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। यानी हमारी बॉडी में हर सेकंड में मिलियंस ऑफ रिएक्शंस एट ए सिंगल सेकंड में होती रहती हैं, है ना? हमारा माइंड आप जानते हैं केमिकल से भरा हुआ है। तो केमिस्ट्री जो है वो आपका बायोलॉजी में चले जाएं तो बायोलॉजी में भी केमिस्ट्री यूज हो रहा है, फिजिक्स में चले जाएं वहां भी केमिस्ट्री यूज हो रहा है। तो केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए। क्या है? इन एग्रीकल्चर एंड फूड, हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी कृषि हम करते हैं, किसान हमारे भाई जो हमारे लिए खाना जो हम खा रहे हैं उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, वहां भी केमिस्ट्री का यूज होता है। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्रॉप्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कहाँ से मिलते हैं? केमिकल्स के थ्रू मिलते हैं। बहुत सारे केमिकल्स हैं, है ना? कुछ बैन हो गए हैं हमारे यहाँ, जैसे DDT था, डाइफिनाइल क्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या था हमारा DDT, वो भी हम यूज करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर देशों में, कंट्रीज में ये बैन हो गया है, तो हम वो न्यूट्रिएंट के लिए यूज करते थे, क्रॉप्स को मिले। फूड में पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट है इन एग्रीकल्चर एंड फूड में it has provided chemical fertilizers such as urea, calcium phosphate, sodium nitrate, ammonium phosphate, etc. तो जो एग्रीकल्चर और फूड की हम बात करें तो हमें क्या क्या मिल रहा है? बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, जैसे यूरिया, है ना? यूरिया क्या एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन के अमाउंट बढ़ाता है क्रॉप्स के लिए। कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सभी क्या है? हमारे केमिकल्स हैं जो हम एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर रहे हैं। बात करेंगे सेकंड की। सेकंड पॉइंट क्या है? इट हैज हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड हार्मफुल बैक्टीरिया बाय द यूज ऑफ सर्टेन इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड्स, फंजिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। जितने भी क्रॉप में इंसेक्ट लग जाते हैं, फंगी आ जाती है, फंगी लग जाती है, पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं उन्हें खत्म करने के लिए, मारने के लिए, है ना? फसलें खराब ना हो, बर्बाद ना हो, उसके लिए हम इन चीजों का यूज कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते हैं नहीं, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अगला है कि इन यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स हैज हेल्प टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट लाइक जैम, बटर, स्क्वेसेस एक्सेट्रा फॉर लॉन्गर पीरियड्स। खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं? केमिकल्स का, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। पॉइंट है हमारा इसी में, इन एग्रीकल्चर एंड फूड में इट यूज फॉर प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट लाइक जैम, बटर, स्क्वेसेस एंड पिकल्स एंड चिप्स में आप पता है आपको नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, तो हम फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं जिससे कि फूड लंबे समय तक खाने योग्य बना रहे। क्लियर? इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, हमारे हेल्थ के लिए किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं, जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उन सबको अब धीरे धीरे हम क्योरेबल बना रहे हैं, है ना? कैंसर तो अब क्योरेबल है, बिल्कुल है, और
जो हमारा एड्स है, एड्स विक्टिम्स को AZT दिया जाता है, वो क्या करता है, उसे रोकने में और क्योर करने में। अभी क्योर के लिए 100% हम श्योर नहीं है कि वो क्योर करेगा ही, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एड्स के लिए हम यूज कर रहे हैं सिस्प्लाटिन एंड टैक्सोल का, जो इफेक्टिव है कैंसर थेरेपी में, कैंसर को ठीक करने के लिए भी, क्योरेबल करने की कोशिश हम कर रहे हैं, है ना। तो लाइफ फैटल जो डिजीज हैं, जो लाइफ ले सकती हैं, जानलेवा हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनमें हम क्या कर रहे हैं, केमिकल का हेल्प ले रहे हैं, केमिस्ट्री की हेल्प ले रहे हैं उन्हें क्योर करने के लिए, उन्हें ठीक करने के लिए। और बाकी आपको पता ही है, हर एक बीमारी के लिए हमें दवाइयाँ चाहिए, तो दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी, केमिस्ट्री से मिलेंगी। बात करेंगे अब अगले थर्ड पॉइंट की, दैट इज सेविंग द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने में भी हम यूज कर रहे हैं केमिस्ट्री का। कैसे? Rapid industrialization over the world has resulted in the lot of pollution. Poisonous gases and chemicals are being constantly released in the atmosphere. They are polluting the environment at an alarming rate. Scientists are now working day and night to develop substitutes which may cause lower pollution. For example, CNG, a substitute of petrol, is very effective in checking pollution caused by automobiles. Okay, and it is in the chemistry notebooks. Okay, application in industry. Chemistry has played an important role in the developing many industry. Manufacture fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergent, metal alloy, and other inorganic and organic chemicals, including new materials, contribute in a big way to national economy. एनवायरमेंट और इंडस्ट्री को, दोनों को ही बचाने के लिए हम केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं। पॉल्यूशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? व्हीकल्स की वजह से हो रहा है, फैक्ट्रीज की हेल्प से हो रहा है ना, ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, एक्चुअली हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है, एक्सेस यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हो रहा है। लेकिन अब इन सब में जो पॉइजनस गैसेस आ रही हैं, एनवायरनमेंट में भर रही हैं, भर भर के हमें बीमारियां दे रही हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन दुनिया में हर छठा मरने वाला व्यक्ति, एवरी 6th डेथ इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डाटा है प्रोवाइडेड बाय यूके में एक इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं आ रहा है, उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग हम ये बात कर रहे हैं। और रिसर्च कह रहा है हर छठा व्यक्ति, और ये ऑस्ट्रेलिया, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी ये कहा गया है, ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च सेंटर्स ने भी ये प्रूव किया है कि प्रत्येक छठे में से एक व्यक्ति की मौत सिर्फ पॉल्यूशन से हो रही है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है पॉल्यूशन, जान लेने वाला होता जा रहा है। इवन कैंसर से मरने वालों में 25 गुना ज्यादा मृत्यु सिर्फ पॉल्यूशन से हो रही है, सोचिए। तो बात करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है उससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन को कम करने के लिए साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं उन सब्स्टिट्यूट्स की जो मदद करेंगे पॉल्यूशन को कम करने में। जैसे सीएनजी, आप जानते हैं कार जो चल रही हैं, हमारी बाइक्स आ गई हैं, है ना, और अब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, और ये सब्स्टिट्यूट हैं पेट्रोल के लिए, जो कि वेरी 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 डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, डेंजरस है, डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये सब्स्टिट्यूट है। सीएनजी किसका सब्स्टिट्यूट है? सीएनजी सब्स्टिट्यूट है पेट्रोल का। बात करेंगे एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है? देखिए सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा सिंपल बात है। केमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडस्ट्री में। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में बनते हैं, एल्कलीज, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट, मेटल एलॉय, गाड़ियों के व्हील्स, है ना, पूरी बॉडी उनकी एलॉय से बन रही है, मेटल से बन रही है।
है ना। इकोनॉमी के लिए, नेशनल इकोनॉमी को बढ़ावा देने में भी इनका रोल है ना। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो होती हैं वो बहुत बड़ा एक इकोनॉमी, देश की, कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे इस बात से कि कितना इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंस है केमिस्ट्री का हमारे लाइफ में। अब इसी इम्पोर्टेंस को समझने के बाद चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 1 की तरफ। और चैप्टर नंबर 1 में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में।